हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे आज हम बात करने वाले हैं गुजरात सेट एग्जाम के बारे में। जी, गुजरात सेट दैट इज गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे कि सारे स्टेट्स अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट कराते हैं फॉर एडमिशंस इन PhD एंड फॉर द जॉब्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, वैसे ही बहुत सारे स्टेट्स कराते हैं, वैसे ही गुजरात भी गुजरात सेट एग्जाम कराता है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, अप्लाई कर चुके होंगे, जो इस बार पहली बार अप्लाई कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, प्रक्रिया से अवगत हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सेट एग्जाम्स भी अपने स्टेट्स के देने चाहिए, बिकॉज इट ओपन्स योर डोर टू योर स्टेट यूनिवर्सिटीज, राइट। तो चलिए बात करते हैं गुजरात सेट के बारे में, जिसका हाल ही में नोटिफिकेशन आया है और 16 नवंबर 2025 16 ऑफ नवंबर 2025 को इसका एग्जाम होगा, संडे के दिन, 33 सब्जेक्ट्स में। गुजरात सेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए आप जाएंगे सिंपली gujaratset.ac.in वेबसाइट पे। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, यहाँ पुराने क्वेश्चन पेपर से लेके किन किन सब्जेक्ट्स में एग्जाम होगा, सिलेबस क्या है, कब एग्जाम होगा। और बहुत ही मुझे तो ये वेबसाइट एक्सप्लोर करने में लगा कि काफी मैनेज्ड वेबसाइट है कंपेयर टू हम बाकी सारी वेबसाइट्स जब देखते हैं। जब आप इस पेज पे पहुंचेंगे, यहां से आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन को प्रेस करना है, आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन हो जाएगा डाउनलोड। जब आप डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन खोलेंगे तो आपके सामने 32 पेजेस का एक PDF आएगा, जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है बहुत अच्छे से। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे हम डिस्कस भी कर लेते हैं। गुजराती मीडियम में और अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश मीडियम में इसका पेपर होता है। आपको वहीं गुजराती के नीचे इंग्लिश में सारी चीजें लिखी हुई दिख जाएंगी। स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जो एग्जाम है आपका, इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। और जब हम फॉर्म फिलिंग की बात कर रहे हैं तो फॉर्म फिलिंग अभी लाइव है। लाइव है मतलब अभी आज 22 अगस्त है, जब मैं ये वीडियो आपका बना रही हूं, आप अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यू कैन फिल द फॉर्म राइट नाउ gujaratset.ac.in वेबसाइट पे जाकर के। फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया क्या है देखिए, 18 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग के लिए आपने क्या करना है, एग्जामिनेशन फी पे करनी है, पहला स्टेप है। एग्जामिनेशन फी पे करने के बाद आप GSET के लिए खुद को रजिस्टर करोगे। ये 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जब आपने एग्जामिनेशन फी पे कर दी और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया, कोशिश करेंगे कि ये आप जल्दी से जल्दी करें। वैसे जो ड्यूरेशन दिया गया है वो 18 अगस्त से 6 सितंबर का दिया गया है फॉर्म फिलिंग का। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिर्फ फी पेमेंट करने से काम नहीं होगा। आपने सोचा फी पे कर दी हो गया, नहीं, फी पे करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट माना जाएगा। एग्जामिनेशन का डेट है 16 नवंबर, ड्यूरेशन है 3 घंटे। एक चीज ध्यान देंगे, 9:30 बजे से 12:30 बजे तक पेपर होगा और यहाँ पे टाइम स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि पेपर 1 होगा 9:30 से 10:30, पेपर 2 होगा 10:30 से 12:30। सो कंसिडरिंग दिस, आपको अलग अलग पेपर अलग अलग ड्यूरेशन में देने होंगे, अनलाइक UGC नेट जहां पे आप दोनों पेपर इकट्ठे 3 घंटे में कभी भी कितना भी समय किसी भी पेपर को दे करके सॉल्व करते हो, ऐसा यहाँ पे नहीं है। पहला 1 घंटा मिलेगा पेपर 1 के लिए और बाद के 2 घंटे मिलेंगे पेपर 2 के लिए आपको, राइट। आपने ये डिटेल्स जान ली। अब चलते हैं हम फीस के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपके पास ऑलरेडी GSET क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है तो आप दोबारा से सेम सब्जेक्ट में GSET नहीं दोगे, क्योंकि ये GSET के सर्टिफिकेट की कोई लिमिट आपके पास नहीं होती है, ठीक है। वो कैंडिडेट जो कि पहले साल में पढ़ रहे हैं मास्टर्स के कोर्स में, 2 साल के मास्टर्स के कोर्स में, आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैंडिडेट जो फर्स्ट ईयर मास्टर्स में है, 2 डिग्री कोर्स है आपका, या फिर 4 सेमेस्टर कोर्स में आप फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में है, तो आप जो है यहाँ पे एग्जाम नहीं दे सकते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। मास्टर्स फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं, सिर्फ मास्टर्स सेकेंड ईयर वाले ही स्टूडेंट्स ये एग्जाम दे सकते हैं, राइट। ये हो गई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है।
उसके बाद आप एक बार ही हम अपना फॉर्म फिल करेंगे, बार बार मल्टीपल अटेम्प्ट मत करना। इन्होंने लिखा है मल्टीपल अटेम्प्ट करोगे तो आपका फॉर्म नहीं एक्सेप्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट का चेंज, कैटेगरी का चेंज नहीं होगा। गलतियां होती हैं, करेक्शन विंडो ओपन होता है, बट अगर आपने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया या फिर आपने अपनी कैटेगरी गलत चूज कर ली, इसका चेंज नहीं होगा। अगर आपने एग्जाम क्लियर भी कर लिया तो भी वो अमान्य माना जाएगा। तो इन दो चीजों के लिए ध्यान रखना कि चेंज ऑफ कैटेगरी और सब्जेक्ट विल बी एंटरटेन्ड इवन आफ्टर द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन्ड, ठीक है, चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साफ साफ इन्होंने लिखा है लास्ट डेट निकल गई तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी आप भर लीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपका जो ये पेपर होगा, ये पेपर आपका होगा इन OMR फॉर्म, OMR आंसर शीट, मतलब कि आपका ये जो पेपर है ये ऑफलाइन होगा। आपका ये जो पेपर है ये ऑफलाइन होगा, तभी आपको OMR शीट मिलेगी। और फाइनली जो भी अथॉरिटी होगी वो GSET कंडक्ट कराने वाली बॉडी के पास होगी, दैट इज द बेसिक थिंग विच वी ऑल नो, ठीक है। एग्जाम में क्या लेके जा सकते हैं क्या नहीं, इसको आराम से पढ़िएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस PDF तक कैसे पहुंचना है ये भी आपको पता है, बहुत ही अच्छे से इन्होंने बता दिया है कितनी कॉपीज कितने प्रिंट आउट लेकर के जाने हैं किसके। अब हम आ जाते हैं, चैलेंज करने के लिए 1000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अगर आपने आंसर की आने के बाद चैलेंज करना है किसी क्वेश्चन को तो एक क्वेश्चन के 1000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब अच्छा, हम यहाँ पे आ जाते हैं टू द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एग्जाम कंडक्ट होगा। सो 33 सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, हिस्ट्री भी है अपने पास, सोशियोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस भी है, और उसके साथ इंग्लिश, एजुकेशन, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लॉ, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस, अर्थ साइंसेस, फिजिकल एजुकेशन, फिलोसफी, होम साइंस, ज्योग्राफी, सोशल वर्क, एनवायरमेंटल साइंसेस, फॉरेंसिक साइंसेस, हिंदू स्टडीज, म्यूजिक, इंडियन नॉलेज सिस्टम, परफॉर्मिंग आर्ट, पबैड और विजुअल आर्ट। तो आपका कौन से सब्जेक्ट कोड का कौन सा पेपर किस मीडियम में आएगा, सिर्फ इंग्लिश में या इंग्लिश गुजराती में या फिर हिंदी में भी आएगा, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है तो वो तो हिंदी में ही आएगा, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दी हुई है। जैसे पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश गुजराती दोनों में आएगा, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगा, एजुकेशन इंग्लिश गुजराती दोनों में आएगा, हिस्ट्री इंग्लिश गुजराती दोनों में आएगा, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, पठान, भावनगर, वल्लभ विद्यानगर, गोधरा, जूनागढ़, वलसाड़, भुज, ये 11 एग्जामिनेशन सेंटर है। और अब आ गया मेन पार्ट, दैट इज एग्जामिनेशन की फी। एग्जामिनेशन की फी तो 900 रुपए चार्ज है, 900 रुपए चार्ज है, प्लस बैंक चार्जेस हैं अगर आप जनरल या फिर EWS या फिर SEBC है ना, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हो तो आपका 900 रुपए प्लस बैंक चार्जेस है। अगर आप SC ST या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी के हैं तो 700 प्लस बैंक चार्जेस, एंड अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के हैं तो आपको 100 रुपीज लगेंगे प्लस बैंक चार्जेस। ये फीस है इस एग्जाम की, ओके, GSET एग्जाम की ये आपकी फीस है जिसको आप ध्यान रखेंगे। एंड ऑफ कोर्स वन मोर लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या क्या है, एलिजिबिलिटी है मैं बता चुकी हूँ, फर्स्ट ईयर वाले नहीं यहाँ पे अलाउड है, मास्टर्स फर्स्ट ईयर वाले। तो GSET में वो ही स्टूडेंट अलाउड हैं जो कि मास्टर्स डिग्री के फाइनल ईयर में हैं या फिर मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और आप उसी सब्जेक्ट में GSET दे सकते हो जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया हुआ है या कर रहे हो, राइट। ये स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। डिप्लोमा स्टूडेंट्स की भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, और कम से कम आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, और स्पेशल कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, ये भी आप देख लीजिएगा। एंड बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी कंफ्यूजन कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। एंड GSET का पेपर गुजरात के स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वो तो जरूर दें, और बाकी स्टेट के स्टूडेंट्स भी अगर इंटरेस्टेड हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज में गुजरात की अप्लाई करने के लिए तो वो भी दें। This is it for today. Thank you so much. I hope you found this informative and relevant. So concluding it here, thank you everyone.